हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं डीसी सर भगवती यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित का पहला पाठ वास्तविक संख्या के बारे में आपको बताएंगे। ये हमने पहले से लिख दिया, इससे पहले हमने वीडियो बना रहा था, थोड़ा मिसिंग हो गई थी कम्युनिकेशन के चक्कर में, इसलिए नहीं बना पाया। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम क्लास 9th में कुछ आप लोगों ने 8वीं 9वीं और उससे पहले भी छोटी क्लासों में इन संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा था। इसको हम दोबारा से रिवाइज कर दे रहे हैं, जिससे आपको याद आ जाए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। जो संख्या 1 से लेकर के 9 तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, 10 में तब बनेगा जब 1 और 0 को एक साथ लिखेंगे। तो 9 में 1 जोड़ने पे 10 आता है, 10 होता है 1 और 0। इसलिए जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देते हैं तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं सम संख्या। पहले की क्लासों में आपने पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। वह संख्या जो 2 से कट जाती है या 2 के पहाड़ी में आती है, 2 के से डिवाइड हो जाती है, वो हमारी सम संख्या होती है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से के टेबल में नहीं आती, 2 के टेबल में नहीं आती। सम संख्या 2 से सारी डिवाइड हो जाएगी। विषम संख्या केवल 2 से डिवाइड नहीं होगी। कोई भी संख्या आप ले लो जिसके आखिरी पे 2 4 6 8 10 या लास्ट में 2 4 6 8 या 0 होता है, वो सारी संख्या सम होती है। और जब विषम नंबर ये होता है जो 2 से कटता नहीं या 2 से विभाज्य नहीं होता है। अब भाज्य संख्या वो होती है 2 3 5 7, जो अपने आप से केवल कटती है और किसी और संख्या से नहीं कटती है, तो अदर संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो हमारी जो है अभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या वह संख्या है जिसके दोनों संख्याओं को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उनमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है, उनका गुणनखंड में एक ही कॉमन आएगा। जैसे 2 गुणे 1, 3 गुणे 1, ये जो है हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये जो दोनों हैं ये सहभाज्य हैं। तो मतलब हमारी संख्या 2 3 3 5 3 4 इस तरह की जो संख्याएं हैं उनमें केवल एक ही कॉमन आता है, ये संख्याएं सारी हमारी सहभाज्य होती है। परिमेय संख्या वह संख्याएं जिनको हम 2/3 5/9 मतलब p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हमारी संख्याएं सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते, या यूं कह सकते हैं कि जो अपने आप में पूर्ण नहीं होती, दशमलव में होगी और साथ में उनमें रूट लगा होगा, वो किसी फॉर्म में हो, √2 √3 √5 √7। पाई भी हमारे अपरिमेय संख्या है, 1/√3, ये भी इस तरह से इस फॉर्म में इस रूप में कोई भी संख्या जो लिखी होगी वो अपरिमेय संख्या होती है। वह पूर्णांक। अब आते हैं पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक पूरा अंक, पूरी गिनती, या तो वो ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, वो पूर्ण होगा। 2.0 3.0 1.0 5.0 4.0, ये सारे कंप्लीट नंबर है, पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, ये न कम है न ज्यादा। अपूर्णांक ये या तो कम होंगे या तो पूर्ण संख्या से ज्यादा होंगे। 1.9 0.9 0.1 0.2 एनी नंबर्स, 1.1 1.9 2.1 2.2 2.3 etc। इस तरह से कोई भी नंबर जो दशमलव में होगा, डेसिमल में होगा, वो हमारा अपूर्णांक होता है। ये आपने 9th में पढ़ा है, 8वीं में भी पढ़ा है, ये तो हमने आपको रिवाइज के लिए एक बार बता दिया कि हमारी वास्तविक संख्याएं क्या के अंदर में क्या क्या आती हैं। तो वास्तविक संख्याओं से पढ़ने से पहले हम इन संख्याओं के बारे में जानना हमें जरूरी है। अब इसके बारे में हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि हमारा वास्तविक संख्या क्या है। इसके अगले भाग में आपको वास्तविक संख्या के बारे में हम बताने चल रहे हैं।